ऐसा है कि जो ओम प्रकाश, जयप्रकाश, वृंदरपाल, पुत्रगण, बुद्धिराम, ये लोग ग्राम कीरतपुर कोलड़ा, तहसील रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनके दादा को 15 एकड़ भूमि अलाटमेंट हुई थी 1955 में, तो उन्होंने 8 एकड़ भूमि उसमें से सरकार को वापस कर दी, सरेंडर कर दी सरकार को। उसके बदले सरकार से दूसरे नंबरों की भूमि 8 एकड़ प्राप्त कर ली। प्राप्त करने के बाद जो 8 एकड़ सरकार को सरेंडर की थी वो सरकार की होगी, इनके अधिकार सारे उस भूमि से समाप्त हो गए। समाप्त होने के बाद इनका कोई अधिकार नहीं रहा उस पे। उसमें से सरकार ने 3 एकड़ भूमि गब्बू सिंह को अलाट कर दी, जो कीरतपुर कोलड़ा के निवासी थे, और 5 एकड़ ग्राम समाज में दर्ज कर दी गई, जो खाता संख्या 50 1367 फसली 1960 बनता है। वो नवीन प्रति में दर्ज थी, उसकी मेरे पास नकल है, मैंने नकल निकलवाई, सब देखा। उसमें से 12 बीघा मतलब 2 एकड़ जमीन रामकिशन पुत्र गोरखराम को अलाट कर दी। उसने मेरे पिता को 2/7/1971 को बैनामा कर दिया, रजिस्ट्री कर दी, दाखिल खारिज हो गया। अब ओम प्रकाश जो है, इनके दादा ने क्या किया, बड़ी भारी फौर्जरी करी, बड़ा भारा इन्होंने घोटाला किया। उस समय कांग्रेस की सरकार रही। इन्होंने क्या किया कि जो ग्राम समाज में दर्ज थी जमीन, जो इन्होंने सरेंडर की थी, वो पहली खतौनी दिखा के, फौर्जरी करके, गुमराह करके अधिकारियों को, और छिपाया तथ्यों ने। अधिकारियों ने भी नहीं देखा कि ये मसला क्या है, कैसे कर रहे हैं। उन्होंने वो दिखा के पूरी ग्राम समाज की जमीन पुनः अपने नाम करा ली, जो सबसे बड़ा घोटाला ये था। उसमें से उन्होंने क्या काम किया, 15 एकड़ से 20 एकड़ जमीन होगी उनकी, क्योंकि 5 एकड़ ये होगी, 15 वो थी। उसमें से 16 एकड़ इन्होंने बेच दी कि ये प्रकरण सामने ना आए, कोई बात का पता ना लगे। 2 एकड़ जमीन जो है उनके पास आज भी है, जो करोड़ों की है, और 2 एकड़ जो रामकिशन को अलाटमेंट हुई थी ग्राम समाज की जमीन में से, उसने मेरे पिता को बैनामा किया था, अब उसको भी कब्जाना चाह रहे हैं। चकबंदी अधिकारियों से इन्होंने 14/2/1996 को ओम प्रकाश का जो पिता थे बुद्धिराम, उन्होंने बयान दिए, उन्होंने बयान दर्ज किए, उनकी नकल है मेरे पास पक्की बयानों की, कि मेरे इतना बड़ा झूठ बोला उन्होंने कि मेरे पिता को, ये 14/2/1996 को, कि मेरे पिता को 15 एकड़ अलाटमेंट हुई थी और 16 एकड़ नहीं बेची, 15 एकड़ बेची है। सबसे बड़ा झूठ उन्होंने ये बोला, और ये बोला कि हाँ मेरे पिता ने इस्तीफा दिया था, फिर पुनः उसी नंबर में मिल गई। सबसे बड़ा ये झूठ बोला, बल्कि उनको दूसरे नंबरों से प्राप्त हुई थी, जिसके मेरे पास सब नकलें हैं। उसके बाद जब इन्होंने 96 में, उस टाइम कांग्रेस की और बहुजन समाज पार्टी और समाज पार्टी की सरकारें रही उस दौरान, तो जो चकबंदी अधिकारियों से मिलकर इन्होंने पूरी ग्राम समाज की जमीन को झूठे बयानबाजी करके अपने नाम करा ली। नाम कराने के बाद उसमें से कुछ बेच दी इन्होंने। अब क्या करा इन्होंने कि जो ओम प्रकाश है, ये भी एक झूठा शपथ पत्र दे रहा है एसडीएम न्यायालय में परगना अधिकारी के, कि मेरे पिता ने, जो दादा जो थे पिता ने, इस्तीफा ही नहीं दिया। अच्छा, उसकी नकल मेरे पास है पक्की। वो कह रहा मैंने इस्तीफा ही नहीं दिया, हमारे दादा। इतना बड़ा झूठ बोल रहा है ये कि उसके बाद जो हमारा नाम कटा पिताजी का, इन्होंने फोर्जरी करके कटवाया। तो फिर मैंने 12/10/2018 को स्टे मेरे को मिल गया। स्टे मिलने के बाद मैं अपने धान की फसल उस टाइम से मैं बो रहा हूँ, जोत रहा हूँ, सब लोग कर रहे। पहले पिताजी खेती करते थे, मैं कर रहा था। 18/10 को इन्होंने 2018 को मेरी बोई हुई धान की फसल कुछ अज्ञात आदमी थे, इन लोगों काट के ले गए। मैंने फिर जाके सुबह थाना प्रभारी को कहा मेरी फसल इन्होंने धान की काटी है। उन्होंने कहा हम जांच कराते हैं, उन्होंने अनसुनी कर दी। फिर मैंने प्रार्थना पत्र दिए, जिलाधिकारी जी को दिए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जी को दिए। तो उसमें चलो 420 धारा 427 156 पे इन पे मुकदमा दर्ज हुआ। 19/11/2018 को मैं खेत की जुताई कर रहा था गेहूं बोने के लिए। खेत नंबर 42 माता जी के नाम थी, 43 पिताजी के नाम थी। तो दोनों कुल मिला के लगभग 6.5 एकड़ जमीन बनती है। जुताई कर रहा था तो पुलिस आ गई 19/11/2018 को थाने से, और ये लोग आ गए, बोले कि तुम जोतोगे नहीं। मैंने स्टे की कॉपी दिखाई, मेरे पास हसगना आदेश है और आपके पास स्टे है, तो आप मेरे को क्यों नहीं। उन्होंने कहा नहीं तुम भी नहीं जोतोगे, वो भी नहीं जोतोगे। जो थाने से SSI थे ठकरियाल जी थे वो आए, मैंने बड़े ने उनको दिखाया, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। आज
1/7/2020 हो गई है। मेरा 6 एकड़ खेत बंजर पड़ा है, खाली पड़ा हुआ है, जोतने नहीं दे रहे। एक ही खेत है मेरा। कभी कुछ कहते हैं मैं एसडीएम साहब के चक्कर लगा रहा हूँ, कभी जिलाधिकारी साहब को लगा रहे हैं, उनको प्रार्थना पत्र दिए, पुलिस अधीक्षक को लगे, मेरी जूतियां टूट गई। मैं भारतीय जनता पार्टी से कई सालों से जुड़ा हूँ, बूथ अध्यक्ष रहा, 2 बार महामंत्री रहा और एक कार्यकारी उपाध्यक्ष रहा, जिला प्रतिनिधि हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो अधिकारी जो है भ्रष्ट हैं और किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मेरी जमीन वहां पड़ती है उत्तराखंड में, मैं रहता हूँ मनियारखेड़ा तहसील बिलासपुर रामपुर में, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। मैं कहना चाहता हूं कि जो अधिकारी गण हैं ये भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं, और ये इसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखना चाहिए और सुनना चाहिए कौन अधिकारी जो हैं गड़बड़ कर रहे हैं और कौन भ्रष्ट हैं। इसके ऊपर जांच करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का बहुत नुकसान। तो जनता की क्या सुनेंगे, वो तो दिख ही रहा सबको जो हो रहा है मेरे साथ। मेरी जमीन खाली पड़ी हुई है, पूरे गांव को पता। जब धान कटा गांव वालों ने लिख के दे रखा है कि धान इन्होंने बोया था उसने काटा, धान भी लिख के दे रखा है, जनता ने लिख के दिया पूरा तो कोई सुनवाई नहीं है। ये तो उत्तराखंड की है, हमारी तो उत्तर प्रदेश की सरकार है। हम तो उत्तर प्रदेश के हैं। मैं यहाँ पे मैं पदाधिकारी उत्तर प्रदेश में रहा, यूपी में रहा। यहाँ के जोगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके वो सुनते हैं, अधिकारी भी सुनते हैं हमारी, पर वहां के अधिकारी नहीं उत्तराखंड के सुन रहे। पता नहीं क्या बात है, कैसे वहां के कैसे शासन चल रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। वहां की कितना मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है। वहां के अधिकारी लोग कह रहे हैं आपके साथ अन्याय हो रहा है। कई अधिकारी दबी जबान से कहते हैं, तो पर बस वो एक दूसरे पे टाल देते हैं और करने नहीं देते। ना मुझे जोतने दे रहे हैं, ना स्टेट। मैं तो यही कहूंगा कि वहां के जो आपके अधिकारी हैं उनको जरा आप देखिए, उनको सही करिए, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अब देखिए मेरी ही जमीन, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और मेरी ही जमीन खाली पड़ी हुई है, बस सबूत है पक्के, और करोड़ों का घोटाला है ये। मैंने दे रखा है, मैंने एसडीएम साहब को भी दिया है और डीएम पहले भी प्रार्थना पत्र दी है मैंने, कोई सुनवाई नहीं, कोई जांच नहीं। न्यायालय में क्या करें जब अगले ने फोर्जरी करी है, झूठा शपथ पत्र दे रहा है और उसका झूठे बयान है, मेरे पास नकल है, दे रहे, क्यों नहीं तुम कर रहे उसके नाम जमीन कैंसिल वहां से, क्योंकि करोड़ों की है, इसमें मिले हुए हैं सब। मैं सबका कहूंगा।